बसमिल्लाह रहमान रहीम। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उसकी पार्टनर का मसला सऊदी अरब में ज़ेर बहस है। बल्कि सऊदी अरब में क्या, दुनिया भर में सोशल मीडिया पर उस पर बहस जारी है। सोशल मीडिया पर ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया भी इसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं। सवाल यह है कि अगर इस पार्टनर के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शादी नहीं की है, तो क्या वो सऊदी अरब में उसके साथ इकट्ठे रह सकता है? उनका आपस का ताल्लुक क्या उस पर सऊदी अरब के शरई कानून की रूह से ज़िना के अहकाम का इतलाक़ नहीं होगा? ये एक बहुत अहम सवाल इस वक्त सामने आया है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मसला तो यूं कहे महज एक मिसाल है। असल जो इस सवाल के पीछे बहुत सारी गुफ्तगू करनी है और जिस पर अहले इल्म को अब अपना हिस्सा डालना चाहिए, वो तो ये है कि क्या इस्लामी मुल्क में, मुसलमानों के मुआशरे में किस हद तक आप गैर मुस्लिमों के लिए, बिलखुसूस अगर वो गैर मुल्की भी हों, किस हद तक आप उनको अपने कानून से इस्तिस्ना दे सकते हैं? क्या ज़िना के कानून का इतलाक़ मिसाल के तौर पर गैर मुस्लिमों पर होता है, बिलखुसूस अगर वो गैर मुल्की भी हों? इससे आगे बढ़कर सवाल ये है कि क्या इस्लामी कानून किसी ऐसी शादी को तस्लीम करता है जिसमें इस्लामी कानून की शराइत पूरी ना हो? मिसाल के तौर पर इस्लामी कानून की रूह से ज़रूरी है कि किसी औरत के साथ शादी इस हालत में ना की जाए जब वो अभी पहले शोहर की तलाक के बाद इद्दत की मुद्दत अभी उसकी जारी हो और इद्दत की हालत में हो, तो इद्दत गुजरने के बाद उससे शादी की जाए। इसी तरह इस्लामी कानून का हुक्म यह है कि शादी पर दो गवाह तो होने चाहिए, और भी शराइत हैं। तो अगर इस्लामी कानून की ये शराइत किसी गैर मुस्लिम जोड़े ने पूरी नहीं की, मिसाल के तौर पर इद्दत में उसके साथ निकाह किया गया या निकाह किया गया लेकिन उस पर गवाह मौजूद नहीं थे, या इससे भी आगे बढ़कर बाज़ औक़ात ये मसला पैदा हो जाता है कि अगर मजूसी हैं मिसाल के तौर पर, और किसी मजूसी ने अपनी किसी ऐसी रिश्तेदार खातून से निकाह किया जो इस्लामी कानून की रूह से उसके लिए महरम थी, मुहर्रम थी, जिसके साथ निकाह इस्लामी कानून की रूह से हराम होता है, तो क्या मुसलमानों के मुल्क में उनके दरमियान अलहदगी की कराई जाएगी? फिर आगे बढ़कर मसला और भी संजीदा हो जाता है जब ये सवाल उठाया जाता है कि अगर ये जो मजूसी जोड़ा है, इसमें कोई एक मुसलमान हो गया या दोनों मुसलमान हो गए, फिर क्या होगा? बल्कि अगर आजकल के हालात में और रोनाल्डो की इस मिसाल से बात आगे बढ़ाते हुए इस सवाल की तरफ आएं कि रोनाल्डो ने तो अपनी जो पार्टनर है उसके साथ उसने शादी नहीं की है, तो क्या वो सऊदी अरब में रह सकते हैं? इस सवाल को पलट कर दूसरी जानिब से देखिए। अगर मिसाल के तौर पर हम जिन्स परस्त दो आदमी हैं, दो मर्द हैं, उन्होंने आपस में शादी की है, यूरोपीय कानून किसी मुल्क में उसकी रूह से वो गे मैरिज उसने की हुई है, तो क्या सऊदी अरब का कानून इस गे मैरिज को तस्लीम करेगा? या अगर दो खवातीन ने आपस में शादी की है और सेम सेक्स मैरिज के तहत किसी मुल्क में उसको शादी ही तस्लीम किया गया है, यानी यहाँ तो रोनाल्डो और उसकी पार्टनर के दरमियान शादी नहीं है, वहाँ दो मर्दों या दो औरतों के दरमियान शादी हो, दोनों सूरतों में क्या सऊदी अरब या किसी इस्लामी मुल्क का कानून इसे तस्लीम करेगा? ये सवाल सिर्फ मुसलमानों से ही क्यों किया जाता है और सिर्फ सऊदी अरब या पाकिस्तान में ही क्यों ये सवाल उठाया जाता है और हमारे कानून के मुताबिक? यही सवाल आप इंग्लैंड में पूछिए और मुसलमानों के मामले में पूछिए उनसे कि मिसाल के तौर पर अगर इंग्लैंड में एक मर्द और एक औरत ने शरई तरीके पर गवाहों की मौजूदगी में ज़बानी या तहरीरी निकाह किया, लेकिन वो जो इंग्लैंड के कानून की शराइत हैं वो पूरी नहीं की, तो क्या इंग्लैंड का कानून इस निकाह को उसी तरह शादी तस्लीम करता है जैसे इंग्लैंड के कानून के तहत शादी को तस्लीम किया जाता है और उस पर शादी के असरात मुरतब होते हैं? या अगर किसी मुसलमान मर्द ने इंग्लैंड में अपनी बीवी को तलाक दी और शरई तौर पर वो तलाक वाक़ई हुई हो, लेकिन जो अदालती और कानूनी शराइत हैं वो पूरी ना हुई हों, तो क्या इंग्लैंड का कानून इस तलाक को तस्लीम करेगा? या जैसे हमजिन्स परस्ती की शादी को अगर किसी यूरोपीय मुल्क में तस्लीम किया जाता है, लेकिन वहाँ
ایک مرد دو بیویاں تو نہیں رکھ سکتا، وہاں تو یعنی مونوگیمی ضروری ہے، بائی گیمی یا پولی گیمی پر تو پابندی ہے۔ تو کیا مسلمان مثال کے طور پر انگلینڈ میں دو بیویاں رکھ سکتا ہے اور دونوں کو وہاں کے قانون کی روح سے بیوی کی حیثیت حاصل ہوگی؟ گویا سوالات صرف ہمارے لیے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی ہیں، اس لیے سوالات دونوں جانب سے کیے جائیں اور دونوں جانب سے اس مسئلے پر بحث کی جائے، تو معلوم ہو کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے کہ آپ ایک فٹ بال سپر سٹار کو بلا لیں گے اور اپنے ہاں ایک کلب میں اس سے میچز کروائیں گے اور دنیا کے سامنے اپنا سافٹ امیج پیش کر لیں گے۔ یہ اصل میں تہذیبی اقدار کی جنگ ہے، تہذیبی اقدار کی کشمکش ہے، اور جلد یا بدیر ہمیں اس میں اپنی پوزیشن تو واضح کرنی ہوگی۔ کیا اسلامی قانون غیر مسلموں کے لیے پرسنل لا اس حد تک تسلیم کر سکتا ہے؟ یہی سوال دوسری جانب سے کیجئے، کیا انگلینڈ کا، امریکہ کا یا کسی اور یورپی ملک کا قانون مسلمانوں کے لیے اس حد تک پرسنل لا تسلیم کر سکتا ہے؟ یہ جو سوالات میں نے اٹھائے ہیں، امید ہے کہ اہل علم ان پر تفصیل سے بحث کر کے اسلامی قانون کی روح سے بھی، بین الاقوامی قانون کی روح سے بھی اور مختلف ممالک کے قانونی نظام کی روح سے بھی پوزیشن واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ شاید گہرے پانیوں میں پتھر پھینکنے کا کچھ فائدہ تو ہو۔